नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है मैं आपके लिए क्या है खास। आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, और बड़ी खबर यह है कि 2024 की टीम तैयार हो गई है। 2024 में जिन दो टीमों के बीच मैच होना है, मुकाबला होना है, टीम इंडिया 2024 और टीम एनडीए 2024, आपको बताएंगे कि किसमें कितना है दम। क्या ये जो नई टीम इंडिया है ये मोदी को हरा पाएगी? क्या एक साथ मिलकर 26 दल मोदी को रोक पाएंगे? आंकड़ों के साथ आपको बताएंगे। और क्या वाकई ये 26 दल मिलकर 2024 में सरकार बना लेंगे? इस पर भी आपको बताएंगे। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, यूपीए से दूरी और इंडिया मजबूरी। इससे पहले यूपीए बनाम एनडीए हुआ करता था, लेकिन क्यों यूपीए को नहीं दोहराया गया? यूपीए के अलावा दूसरा नाम इंडिया क्यों आ गया यूपीए को रिप्लेस कर? यूपीए से जानबूझकर दूरी बनाई गई क्योंकि राहुल गांधी पसंद नहीं है, और इसलिए इंडिया बनाकर गठबंधन मजबूरी है। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, सीमा के निशाने पर सेना, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि सीमा हैदर देश में सेना को टारगेट कर रही थी। सीमा हैदर सेना के जवानों से दोस्ती करना चाहती थी। हो सकता है सचिन की जगह सेना का कोई जवान होता। यह खुलासा कैसे हुआ, चौंकाने वाला, यह आपको बताऊंगा। इसके बाद सीमा पूरी तरह से शिकंजे में। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, अब सीमा जो अब तक अपने बयानों से मुकर रही है, झूठ बोल रही है, सीमा का क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा? झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने ही सीमा सच उगलेगी। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। ये अवधि में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। इन लोगों की साजिशों के बीच हमें देश के विकास के लिए खुद को समर्पित रखना है। और आइए बात करने वाले हैं 2024 की सबसे बड़ी टीम तैयार हो गई है। 24 के लिए मैदान सज चुका है, टीमें कमर कस चुकी है। 24 की टीम तैयार है। सबसे पहली टीम एनडीए को लीड करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज बड़ी बैठक हुई दिल्ली के होटल अशोका में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। जीतन राम मांझी उन्हें रिसीव करने आए, एकनाथ शिंदे खड़े हैं, जेपी नड्डा खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में 38 सदस्य हैं। बहुत बड़ी टीम है। इस टीम में और कौन कौन है, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, टीम में नए नेता के रूप में एकनाथ शिंदे शामिल हुए, नए प्लेयर हैं। पहली बार उद्धव से अलग होने के बाद इस एनडीए का हिस्सा है। प्रफुल्ल पटेल को आप देख रहे हैं, ओपी राजभर इस टीम का हिस्सा है। अगली तस्वीर दिखाई, जीतन राम मांझी है। ये उसके बाद फोटो ऑप हुआ। सबके वेलकम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंटर पर खड़े हैं, जेपी नड्डा और पीछे वो पूरी टीम, 38 प्लेयर की पूरी टीम जो 2024 में चुनाव लड़ेगी दूसरी टीम के सामने। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं विरोधी टीम में कौन है। ये देखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग को लीड किया। 2024 की तैयारी, कैसे लड़ना है विरोधियों के सामने, क्या रणनीति होने वाली है। दूसरी तरफ दूसरी टीम जो है उसने क्या तैयारी की है टीम मोदी को हराने के लिए। अगली टीम दिखाई जरा।
ये आप देख रहे हैं अगली टीम की तस्वीर। नीतीश कुमार, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, ये है दूसरी टीम। बेंगलोर में ये बैठक हुई। दूसरी टीम में है 26 प्लेयर। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं वहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इस बैठक में पहुंचे। बेंगलोर में बैठक हो रही थी। कांग्रेस बैठक को लीड कर रही थी। लालू प्रसाद यादव, मनोज झा मौजूद थे। तेजस्वी यादव, डीके शिव कुमार रिसीव कर रहे थे। ये शरद पवार पहुंचे। और अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं उसके बाद मीटिंग हुई। कई घंटे ये मीटिंग चली है। और अगली तस्वीर दिखाई। शरद पवार, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन बैठे हुए इस बैठक में। लेकिन सवाल यह है, इस मीटिंग का एजेंडा एक था। यह जो मीटिंग हुई बेंगलोर में, इस मीटिंग का, इस टीम का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक है। मिशन सिर्फ एक है कि आखिर 24 में मोदी को कैसे हराना है। देखिए रिपोर्ट। आज खाली धमक देता है हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया। 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें तरक्की हुई है। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। – 2024 का मैदान सज चुका है। दो हाथ करने के लिए दोनों टीमें मैदान में उतर चुकी हैं। अब मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया का होगा। मतलब मोदी के एनडीए से विपक्ष का इंडिया दो हाथ करेगा। यूपीए की जगह विपक्ष के इंडिया नाम से ही साफ है कि वो मोदी के राष्ट्रवाद की काट ढूंढने में लगे हैं। लेकिन पटना और बेंगलुरु में मैराथन बैठक के बाद भी मोदी का डर उन पर किस कदर हावी है, उनके बयान से ही समझा जा सकता है। Modi ji is calling NDA meeting with 30 parties. I don't know where 30 parties are there, whether they are registered parties in Election Commission. पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है। ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। दरअसल तमाम कोशिशों के बावजूद विपक्ष मोदी की काट नहीं ढूंढ पा रहा और इसलिए न नेता तय कर पा रहा है और न नीति बना पा रहा है। बस बैठकों की तारीखें तय कर रहा है, क्योंकि 2024 और 2019 में मोदी ने विपक्ष को ऐसी पटकनी दी कि 2024 को लेकर उन्हें खुद से ही भरोसा उठ गया है। डर इस बात का भी है कि मोदी भी 2024 की लड़ाई को हल्के में नहीं ले रहे। विपक्ष को लेकर आज मोदी ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आइए अब आपको बताते हैं दोनों टीम कहां कहां तैयार हुई, टीम में कौन कौन है ये आपको बताएंगे। पहले देखिए जरा, कई हजार किलोमीटर दो टीमों की बैठक हुई। दिल्ली में एनडीए की बैठक और बेंगलुरु में इंडिया की बैठक। टीम इंडिया 2155 किलोमीटर की दूरी थी, दोनों टीमों ने यहां बैठक की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोनों टीम में कितने लोग हैं। देखिए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोनों की टीम में जो लोग हैं वो आपको दिखाता हूं, गिनिए। ये आप देख रहे हैं, ग्राफ प्ले कीजिए प्लीज। अब आप देख रहे हैं इस टीम में जो टीम इंडिया है इसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार इस टीम का हिस्सा है, लालू यादव इस टीम का हिस्सा है, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी इसमें शामिल हैं, शरद पवार शामिल हैं, उद्धव ठाकरे इस टीम का हिस्सा है, अरविंद केजरीवाल इस टीम में है, फारूक अब्दुल्ला टीम का हिस्सा है, हेमंत सोरेन इस टीम में है और एमके स्टालिन इस टीम में है, महबूबा मुफ्ती है टीम का हिस्सा, डी राजा टीम में है, सीताराम येचुरी इस टीम में है। ये टीम थी
टीम इंडिया मोदी के सामने जो 24 का मैच लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी। टीम एनडीए में कौन है 2024 में? देखिए जरा, टीम एनडीए में प्रधानमंत्री मोदी लीड करेंगे, एकनाथ शिंदे इस टीम का हिस्सा हैं, अजित पवार भी इस टीम में जुड़ चुके हैं, सुप्रिया अनुप्रिया पटेल इस टीम में जुड़ चुकी हैं, ओपी राजभर इस टीम का हिस्सा है, और इसके अलावा संजय निषाद, जीतन राम मांझी। एनडीए 2024 में चिराग पासवान की नई एंट्री हुई है इस टीम में, और उनके चाचा पशुपति पारस इस टीम में है, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए 24 में है, और इसके अलावा सुदेश महतो टीम में है, और रामदास अठावले। ये एनडीए की 2024 की टीम है, और अब लड़ाई जो होगी वो इंडिया 2024 बनाम एनडीए 2024 की होगी। क्या कुछ कहने हैं इस पर, इस नई टीम पर राहुल गांधी, और उस पर सवाल उठा रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है, ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच। आपने नाम देश का रख लिया, इसीलिए मैंने कहा कि इसमें बहुत से साथी कांग्रेस की इस चतुराई के चक्रव्यूह को समझ ही नहीं पाए होंगे और फंस गए उसमें। अभी बाद में जब समझेंगे तो सोचेंगे ये क्या कर दिया हमने, क्योंकि ये तो कांग्रेस का इतिहास रहा है कि इंडिया इज इंदिरा, कांग्रेस की हिस्ट्री रही है कि कांग्रेस इज कंट्री, तो उस चक्कर में ये बुरी तरह से फंस गए। एक चीज दूसरे नाम से कुछ नहीं होता ना, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। और आइए अब आपको बताते हैं कि मोदी को हराने का आखिर कौन सा फॉर्मूला विरोधियों को मिल गया है, जो उन्हें लग रहा है 24 में तो हरा ही लेंगे। एक सीधा अर्थमेटिक है, वो मैं आपको दिखाता हूं, जो विरोधियों को लग रहा है कि मोदी को इस बार हरा लेंगे। अर्थमेटिक ये है, एनडीए 2014 का रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। लग रहा है विरोधियों को कि अगर एनडीए को 100 में से 38.5% वोट मिले थे 2014 में, तो विपक्ष को 2014 में 61.5% वोट मिले थे। इसका सीधा मतलब क्या हो जाता है, जितना एनडीए को वोट मिला 100% में उसमें बचा वो एंटी एनडीए था, यानी मोदी के खिलाफ विपक्ष को यह लग रहा। उसी हिसाब से 2019 में मोदी को मिला 45% वोट और विपक्ष को मिला 55% वोट। इस हिसाब से क्या हुआ, सामान्य गणित उन्हें लग रहा है कि मोदी को और टीम मोदी को मिला 45% वोट। अगर 45% वोट मोदी को मिला 100 में से, तो 55% विरोधियों को मिला। उन्हें लग रहा है ये सामान्य गणित अर्थमेटिक के जरिए हम जीत सकते हैं चुनाव। लेकिन पॉलिटिक्स अलग चीज है, पॉलिटिक्स में 2 को 2 से जोड़ेंगे तो जरूरी नहीं वो 4 हो। विपक्ष का यह फॉर्मूला यहां फेल हो सकता है। आइए आपको बताते हैं टीम इंडिया की बैठक में क्या हुआ। जो बेंगलोर में बैठक हुई, उस बैठक में, पहले बैठक की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं, ये सारे नेता 26 दलों के लीडर पहुंचे थे। ये दूसरी बैठक हो रही थी, ये देख रहे हैं। और उसके बाद 4 बजे इस बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। देखिए जरा इस बैठक में आखिर क्या हुआ, इस बैठक में कौन कौन पहुंचे थे और बैठक में क्या एजेंडा सेट हुआ। यह बैठक की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। विपक्ष की आज ये दूसरी बैठक थी और पहली बैठक पटना में आयोजित हुई, आज की बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई। विपक्ष की इस बैठक में 26 दल शामिल हुए। पटना की बैठक में 16 दल शामिल हुए थे। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन घोषणा केवल 3 मुद्दों पर हुई। पहला मुद्दा, यूपीए का नाम बदल दिया गया, यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रख दिया गया। इंडिया मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। दूसरा, सचिवालय बनाने का फैसला हुआ, जहां से 2024 चुनाव की देखरेख की जाएगी। सचिवालय दिल्ली में बनाने का फैसला हुआ है। तीसरा, विपक्ष एक समन्वय समिति बनाएगा। विपक्ष की समन्वय समिति में 11 सदस्य होंगे, जिनके नामों की घोषणा अगली बैठक में होगी। विपक्ष की अगली बैठक मायानगरी मुंबई में होगी। यह बैठक कब होगी इस पर कुछ नहीं कहा गया।
बैठक में साथ साथ लड़ने पर सहमति थी। एक सीट एक उम्मीदवार पर भी सब सहमत थे, लेकिन सीटों के बंटवारे पर कोई बात नहीं हो पाई, क्योंकि विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चिंता सीटों का बंटवारा है। इसकी जिम्मेदारी समन्वय समिति को सौंप दी गई है। बैठक में लोकतंत्र बचाने का जुमला गढ़ा गया। ईडी और सीबीआई कार्रवाई पर भी चिंता जताई गई, लेकिन चुनावी एजेंडा क्या होगा, इस पर सबकी चुप्पी थी। सुनिए जरा, इस बैठक में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे सब मौजूद थे। क्या कह रहे हैं? पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है, लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। आज हम सब लोग 26 पार्टियां बेंगलोर में यहां पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी। पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है। तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। We have to fight, we will fight, and I hope we will succeed in this. विरोधियों की बैठक में क्या हुआ आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं टीम मोदी की बैठक में क्या हुआ। ये आप देख रहे हैं, टीम मोदी की बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38 दलों के नेताओं से मिले, चिराग पासवान से मिले। चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं। 5 हुए प्रधानमंत्री मोदी के, और प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग को गले लगा लिया। इस बैठक में क्या हुआ, कैसे टीम इंडिया जो 24 के लिए बनी है उसके लिए उसे हराने का फॉर्मूला, सूत्र तैयार हुआ है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक को लीड कर रहे थे। देखिए क्या है तैयारी, ये आप देख रहे हैं। ये है टीम मोदी। दिल्ली में एनडीए की बैठक भी हुई, जिसे ग्रैंड एनडीए नाम दिया जा रहा है। एनडीए की बैठक में 38 दल शामिल हुए और पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। दिल्ली के अशोक होटल में यह बैठक हुई, जिसमें 2024 चुनाव पर विस्तार से चर्चा हुई। विपक्ष की मोर्चेबंदी पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक में सीटों के तालमेल पर बात नहीं हुई। एनडीए में कई नए दल शामिल हुए। एनडीए के आज 25 साल पूरे हुए, इसलिए यह बैठक बुलाई गई है। 1998 में एनडीए अस्तित्व में आया था। जॉर्ज फर्नांडिस इसके संयोजक बने थे और तब लाल कृष्ण आडवाणी इसके अध्यक्ष थे। और अब ये जो बैठक हुई, देख रहे हैं आप, ये सभी 38 दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं एनडीए के नेता जो इस मीटिंग में शिरकत करने पहुंचे थे, ये क्या कह रहे हैं, किस एजेंडे से आज मिले थे और क्या कुछ बातचीत हुई। साथियों, एनडीए के 25 वर्षों की इस यात्रा के साथ एक और सुखद संयोग जुड़ा है। ये वो समय है जब हमारा देश आने वाले 25 वर्षों में एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहा है। ये लक्ष्य विकसित भारत का है, आत्मनिर्भर भारत का है। कोटि कोटि भारतीय आज नए संकल्पों की ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। अब बात करने जा रहा हूं मैं कि आखिर इन टीमों को एकजुट कर दिया जाए। इन टीमों में दम कितना है, इनकी परफॉर्मेंस रिजल्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा, ये आ गई पहली टीम,
पहली टीम की वोट आ गई है। राहुल गांधी यानी कांग्रेस 50 सीट, डीएमके 23 सीट, ममता बनर्जी 22 सीट, नीतीश कुमार 16, लालू यादव 0, अखिलेश यादव 3, आरएलडी 0, शरद पवार 4 क्योंकि बाकी चले गए अजित पवार के साथ, और उद्धव 5। इसके अलावा देखिए ममता बनर्जी 22, केजरीवाल 1, फारूक अब्दुल्ला 3, हेमंत सोरेन 1 सांसद, महबूबा मुफ्ती 0, डी राजा 2 और सीताराम येचुरी 3। इधर टोटल कितना हो रहा है? 133 सीट, लोकसभा की 133 सीट हो रही है इधर। अब देखिए जरा, अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं, टीम इंडिया देख लिया, अब टीम एनडीए की वोट देखिए जरा, किसकी वोट ज्यादा भारी है। ये आ गई, प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं 301 बीजेपी, शिंदे 13, उसके अलावा देखिए अजित पवार 0। अभी 0 इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि अभी इस बात की जानकारी नहीं कितने सांसद अजित के साथ हैं। 5 पशुपति पारस, उनके पीछे देखिए चिराग पासवान 1, अनुप्रिया पटेल 2, राजभर 0, संजय निषाद 0, जीतन राम मांझी 0। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा 0, महतो 1, रामदास अठावले 0, चौटाला 0 और 323 सीटें टोटल एनडीए की 38 दलों को मिलाकर टोटल 323 होती, उधर 133, तो 133 बनाम 323 का आंकड़ा हो रहा है जो एनडीए के स्पेशल 38 में है। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं केसी वेणुगोपाल क्या कह रहे हैं और शहनवाज हुसैन। The result of this meeting of the like-minded opposition parties clearly indicating that they are totally worried. देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि उनके बीच में भारी डिफरेंस है, विचारधारा एक नहीं है, आइडियोलॉजी एक नहीं है। ये विचारधारा की बात नहीं है, ये एक मुद्दे से जब ये कहते हैं कि वो देश बचाने के लिए इकट्ठा हुए, वो खुद को बचाने के लिए इकट्ठा हुए। सबके मन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने पल रहे हैं, सबके मन में प्रधानमंत्री पद का लड्डू फूट रहा है। प्रधानमंत्री पद खाली नहीं है, हमारे साथ दल भी ज्यादा है, हमारे साथ जनता का दिल भी ज्यादा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, विरोधी कितनी भी फील्डिंग लगा ले मोदी को आउट करने की, लेकिन पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो स्ट्राइक रेट देखने के बाद बड़े बड़े विरोधी धराशायी हो जाएंगे। देखिए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पीएम का स्ट्राइक रेट। देखिए 2014 में पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट 50% सीट, 50% वोट मिले पीएम मोदी को 2014 में 131 सीटों पर। सोचिए जरा, यानी 2014 के चुनाव में 131 सीटें ऐसी थी जिसमें बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले। अब 2019 में देखिए जरा, 2019 में 224 सीटें ऐसी थी जिसमें 50% से ज्यादा वोट मिले बीजेपी को, यानी 224 सीटें ऐसी हैं जिस पर विरोधी चाहकर भी बीजेपी को नहीं हरा सकते। मिल भी जाएं तब भी 50% और उससे ज्यादा स्ट्राइक रेट नहीं हो सकता। इसलिए 224 सीटें बीजेपी की फिक्स हैं, मोदी की फिक्स हैं, लड़ाई इसके आगे हो सकती है। आइए अब आपको सुनवाता हूं देश के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो सूरत हाल कुछ और हो सकती है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव होते हैं उस लिहाज से लोग क्या सोच रहे हैं, सुनिए लोगों को। ये गठबंधन नहीं, ये बहुत बड़ा महाठगबंधन है। और जो ये इंडिया रखा है, इंडिया में, हमारे इंडिया में जो है मोदी जी का ही मतलब व्यक्तित्व है और मोदी जी ही फिर से आएंगे। ये नाम रखने से कुछ नहीं होता है। चाहे यूपीए हो, चाहे यूपीए की कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, सब जानते हैं कि उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है, तो किसी भी तरह से वो मोदी जी को तो टक्कर नहीं दे सकते हैं। नाम रख लेने से या नाम बदल लेने से कोई पार्टी खड़ी नहीं हो जाती। ये एक नहीं 10 गठबंधन कर लें या यहाँ से लेके बाहर के देशों से भी गठबंधन कर लिए, तब भी भारत में सरकार नहीं बना पाएंगे। उनके नाम रख लेने से इंडिया के लोग गुमराह नहीं होने जा रहे हैं, और इंडिया नाम रख लेने से ना हुई वो जीत पाएंगे। आप अपने कर्तव्य अच्छे करिए,
तब आप कहीं खड़े होने की स्थिति में बनाइए। इसी तरह से कोई आप जो इनाम देने से देश की तकदीर और तस्वीर नहीं बदल सकती है। एनडीए के सामने कोई विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये सब आपस में ही एक ठगबंधन बनाए हुए हैं और एकजुटता की बात कर रहे हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं, एक एक राज्य के हिसाब से मैं पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट आपको बताने जा रहा हूं। जब पीएम मोदी खुद मैदान में होते हैं तो अपने आप स्ट्राइक रेट 50% और प्लस पहुंच जाता है। शुरू कर रहे हैं कि स्टेट से उत्तर प्रदेश, यूपी का लोकसभा चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट 49.5%, लगभग 50% स्ट्राइक रेट पहुंच गया। जब मोदी वर्सेस ऑल होता है तो मोदी 50% वोट की गारंटी है। अगला स्टेट दिखाइए जरा। उत्तर प्रदेश के बाद आपको लिए चलते हैं बिहार। बिहार में देखिए स्ट्राइक रेट मोदी वर्सेस ऑल हुआ। बिहार में 53% मोदी और आरजेडी प्लस 30%। अगला राज्य आपको ले चलते हैं। दूसरा राज्य कौन सा है ये आप देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में मोदी को मिले 58% वोट, कांग्रेस को मिले 34.50, 34.5% वोट। मध्य प्रदेश में भी पीएम का रिकॉर्ड 50% प्लस। अगला राज्य दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं गुजरात आ गया। गुजरात प्रधानमंत्री का राज्य है और जब पीएम मोदी का चुनाव होता है तो 62%, कांग्रेस 32%। प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट आप देख लीजिए गुजरात में। मोदी के सामने जब विरोधी लड़ेंगे तो 50% पार है। अगला राज्य दिखाइए। राजस्थान की तस्वीर आपके सामने आ गई। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के जो परसेंटेज है, बीजेपी पीएम मोदी 59%, कांग्रेस 34%, यानी मोदी के सामने जब विरोधी खड़े होंगे 50% पार। अगला राज्य दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये आपको मैं हिमाचल प्रदेश दिखा रहा हूं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की तस्वीर आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी 61% वोट और कांग्रेस 31% वोट, ये आप देख रहे हैं, यानी यहां भी 50% पार। अगला राज्य दिखाइए। मोदी का टारगेट 50%। ये हरियाणा की तस्वीर आप देख रहे हैं। हरियाणा में मोदी मतलब 58%, लोकसभा 2019 का वोटिंग परसेंटेज बता रहा हूं मैं आपको, कांग्रेस 28%। तो मोदी से जीतना लोकसभा में कितना मुश्किल है ये आप देख रहे हैं। अगला राज्य दिखाइए। आप देखिए देश की राजधानी दिल्ली आ गई। दिल्ली देख रहे हैं, मोदी बीजेपी मतलब 57% वोट, आम आदमी पार्टी 18%, कांग्रेस 23%, यहां भी 50% पार है। अगला राज्य हिमाचल प्रदेश आपको लिए चलता हूं, ये आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश। मोदी मतलब 69%, 69% वोट मोदी लोकसभा में और कांग्रेस 27% वोट। विरोधी कहीं टिकते नहीं है लोकसभा चुनाव में मोदी के सामने। ये पुराने आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगला राज्य देखिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में मोदी 50.70% वोट और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 40.91%। यह बताता है कि मोदी के सामने कौन कहां ठहरता है। अब ये अरुणाचल प्रदेश की तस्वीर देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश बीजेपी 58% वोट, कांग्रेस 21% वोट। यह है मोदी का 58% का स्ट्राइक रेट। अब विरोधी मिल गए हैं। सुनिए जरा राजनीतिक विश्लेषक क्या कह रहे हैं, मोदी के सामने विपक्ष कहां ठहरेगा। यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रख दिया गया है और जो चुनौती विपक्षी दल के पास है वो चुनौती गठबंधन तय हो जाने के बाद सीटों के तालमेल की चुनौती है। निश्चित रूप से ये अपेक्षा की जा रही कि कांग्रेस को सेक्रीफाइस करना होगा, इससे नुकसान जो है कांग्रेस को होगा, ये आम परसेप्शन है। टक्कर तभी दे पाएंगे जब सीट एडजस्टमेंट की बात सामने आ जाए, क्लियर कट क्या है। देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर कांग्रेस 150 सीट नहीं पाती है यानी जीतती है तो फिर यह प्रयोग विफल होगा। और कांग्रेस को 150 सीट पाने के लिए बहुत साधारण सी बात है कि बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन चारों स्टेट में कम से कम उसे 200 सीटों पर लड़ने का मौका मिलेगा।
ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक क्विक हील ब्रेक के लिए।